चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो विरोधाभासों से भरी हुई है। नाम है वेटिकन सिटी। इसकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास तो यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए, एक तरफ ये एक ऐसा देश है जो हमारे यहाँ के कई खेतों से भी छोटा होगा, और दूसरी तरफ ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक महाशक्ति है। और इसकी आबादी कितनी है? साल 2022 के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उनके हिसाब से सिर्फ 825। जी हां, एक पूरे देश में सिर्फ 825। तो चलिए दुनिया की इस सबसे छोटी पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इसका साइज इतना छोटा है कि इसकी 2 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री को कोई 1 घंटे से भी कम में पैदल घूम सकता है। ये सच में कई किसानों की जमीन से भी छोटा है। इसका जो मॉडर्न रूप है वो 1929 में बना, जब इसे एक आज़ाद देश के तौर पे मान्यता मिली। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आखिरी बार किसी बच्चे का जन्म 1963 में रिकॉर्ड किया गया था। फिर 1984 में तो पूरे के पूरे देश को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। तो चलिए अब उन विरोधाभासों की बात करते हैं जो इस छोटी सी जगह को एक असल देश बनाते हैं। जरा सोचिए, इतने छोटे से देश के पास अपना खुद का पासपोर्ट है, अपनी डाक टिकटें, अपने सिक्के, अपना रेडियो स्टेशन और यहां तक कि अपनी एक आर्मी भी है। हाँ, ये आर्मी है स्विस गार्ड, जो 500 से भी ज्यादा सालों से पोप की पर्सनल सिक्योरिटी कर रही है। आज के समय में 135 गार्ड और उनके परिवार इसी शहर के अंदर रहते हैं। वैसे यहाँ एक और मजेदार बात है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वेटिकन नाम संस्कृत के शब्द वाटिका से आया हो सकता है, जिसका मतलब होता है बगीचा। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन ये इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। अब देखते हैं कि इस पवित्र राज्य में जिंदगी को चलाने वाले अनोखे और सख्त नियम आखिर हैं क्या। देखिए, यहाँ की नागरिकता पाना बहुत ही अलग है। ये जन्म से नहीं मिलती, बल्कि काम या फिर धार्मिक ड्यूटी के आधार पर दी जाती है। और जैसे ही नौकरी खत्म होती है, नागरिकता भी खत्म हो जाती है और वो इंसान अपने आप इटली का नागरिक बन जाता है। यह बात वाकई चौंकाने वाली है। साल 1963 से लेकर आज तक वेटिकन सिटी में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। इस देश में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के सामाजिक कानून भी काफी सख्त हैं। तलाक की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट्स के लिए एक ड्रेस कोड है। मर्द और औरत दोनों को अपने कंधे और घुटने ढक कर रखने होते हैं। अब जरा वेटिकन की इकोनॉमी, लाइफस्टाइल और चौंकाने वाले क्राइम आंकड़ों के विरोधाभासों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई खेतीबाड़ी, फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से अमीर है। तो पैसा आता कहां से है? इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म और म्यूजियम से, दुनिया भर से मिलने वाले डोनेशन से, और इटली के साथ इनका एक खास टैक्स एग्रीमेंट भी है। और ये एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है, यहां दुनिया में प्रति व्यक्ति वाइन की खपत सबसे ज्यादा है। औसतन एक साल में एक इंसान 74 लीटर। एक इतना पवित्र स्थान और वहां अपराध की लहर, भला ये कैसे हो सकता है? असल में सच ये है कि यहाँ की आबादी इतनी कम है कि कुछ चोरियों की वजह से भी क्राइम रेट तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा दिखता है। ज्यादातर अपराध छोटी मोटी चोरी जैसे ही होते हैं, और अपराधी भी आमतौर पर टूरिस्ट ही होते हैं जो दूसरे टूरिस्ट्स को निशाना बनाते हैं। यहाँ कोई जेल भी नहीं है। गंभीर अपराधियों को इटली भेज दिया जाता है। आखिरी हिस्से में वेटिकन को एक टूरिस्ट के नजरिए से देखते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास म्यूजियम जो अपनी ही शर्तों पर चलता है। इस छोटे से देश में दुनिया के कुछ सबसे फेमस अट्रैक्शंस हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, सिस्टीन चैपल, वेटिकन म्यूजियम्स और भी बहुत कुछ। क्या किसी को अंदाजा है कि वेटिकन म्यूजियम्स में हर आर्ट पीस को सिर्फ एक मिनट देखने में भी 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा? इससे पता चलता है कि यहाँ कला का कितना बड़ा खजाना है। तो ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो रात होते ही बाहर के लोगों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। दिन में लाखों का स्वागत और रात में एक बंद दरवाजा। तो एक ऐसा देश जहां बच्चे पैदा नहीं होते, कोई परमानेंट नागरिक नहीं है और ना ही कोई इंडस्ट्री है। क्या इसे सच में एक देश कहा जा सकता है, या ये कुछ और ही है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।